सरोज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सरोज का मतलब ही कमल हो गया और कहते हैं कमल कीचड़ पे खिलता है, डाली पर खिल नहीं सकता। और राष्ट्र का नमन तभी हो सकता है जब शिशु का निर्माण होगा। तो नरेंद्र मिश्र जी से जानते हैं, चूंकि सितंबर माह प्रारंभ होने वाला है और इस सितंबर माह में सरस्वती विद्या मंदिर में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होते हैं और क्यों मनाया जाता है और किस तरह, चूंकि इन्होंने कई तरह के, नरेंद्र जी ने कई जगह इस तरह विद्यालयों में भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को प्रचारित प्रसारित भी किया है और बौद्धिक कार्यों में इनकी रुचिता, और चूंकि उस कार्यों की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है, तो उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की सितंबर माह की उन्होंने कार्य प्रणाली तैयार की। बने रहे प्रोडे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद सर। नमन, चूंकि सर सितंबर माह प्रारंभ हो रहा है और हिंदी माह के रूप में भी वो जाना जाता है, लेकिन सरस्वती और की जो प्रणाली है वो शिक्षा को लेकर, भारत में संस्कार और संस्कृति को लेकर होती है। तो इस विषय में ये विद्यालय क्या आगे करने जा रहा है और क्या आपकी रूपरेखा है, उस विषय में थोड़ा सा लोगों को बताएं। संघ की अभिप्रेरणा से अभिप्राणित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एक इसका अलग वैशिष्ट है और इसलिए हिंदी को भाषा के रूप में नहीं तो मैंने इसको एक अलग रूप से स्वीकार किया है। और हिंदी जन जन की भाषा है। हम लोग तो कहा करते हैं बालक मध्य में, नैनों की शोभा काजल है, शिव जी की शोभा नंदी है, और वैसे ही भारत माता की माथे की बिंदी हिंदी है। इस भाव भावना ये बालकों तक पहुँचे और इसलिए 14 सितंबर के पहले, अर्थात 14 सितंबर को तो कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन पहले से ही हम उसका 1 तारीख से मैंने योजना बनाई है। 1 तारीख को बालक इकट्ठे होंगे, उसकी प्रस्ताव की प्रतिवेदन होगा और ये कार्यक्रम क्यों मनाए जाते हैं इस पर, और फिर उनका तिथि सा कि किस दिन उनका सुलेख प्रतियोगिता रहेगी, किस दिन श्रुतलेख प्रतियोगिता रहेगी, किस दिन उनका मौलिक अभिव्यक्ति रहेगी। हम लोग सब जानते हैं आजकल बालक प्रार्थना पत्र लिखता है तो प्रार्थना पत्र में लिखता है कि छुट्टी चाहिए और बीमारी लिखता है, लेकिन बीमारी के अलग भी कारण हो सकते हैं। फीस माफी का जो प्रार्थना लिखता है तो गरीबी लिखता है, लेकिन इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। ये रटा रटाया नहीं, मौलिक अभिव्यक्ति है और इसलिए ये बात उन पर जानी चाहिए। हिंदी के लिए ऐसे विशेष इनके कार्यक्रम रखे हैं और जो इन कार्यक्रमों में सहभाग करेगा, स्थान प्राप्त करेगा, तो अंतिम दिवस अर्थात जिसको मैंने उद्यापन दिया है उस दिन इकट्ठा करेंगे उनको और उनकी काव्य शैली, वक्तृत्व शैली और इस पर उनका, तो मैं ये मान लूं कि ये कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर स्टार्ट होगा और उद्यापन तक चलेगा। जी। इसमें सब बालक सहभाग करेंगे, सहभागिता उसमें सबकी रहेगी, लेकिन जो टीचर्स स्टाफ है उसमें जो हिंदी पढ़ाते हैं सहभागिता उनकी रहेगी, लेकिन प्रतियोगिता में वो नहीं रहेंगे। प्रतियोगिता में आंग्ल भाषा के भी हैं, अन्य भाषा के भी हैं, वो रहने वाले हैं। एक उत्सव पूर्वक बने और दूर दूर तक जाए। आजादी, चूंकि अब एक तरफ इंग्लिश प्रणाली चल रही है जी, एक तरफ हिंदी प्रणाली चल रही है और एक तरफ आरएसएस द्वारा संचालित, संघ के द्वारा निर्मित एक सरस्वती विद्या मंदिर है। इसमें कैसे, इस शिक्षा प्रणाली को कैसे आप पाते हैं कि ये, इसकी स्थिति अब क्या होने वाली है और किस स्थिति तक हमको इसको लेकर जाना चाहिए? विषय के रूप में हमने अंग्रेजी को भी स्वीकार किया है, लेकिन अंग्रेजियत एकदम हावी ना हो। एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर। जब हम शिक्षा करते हैं हिंदी का तो उन्हें बताते हैं कि हिंदी भी पुष्ट है, संवर्धित है। हिंदी भाषा व्यवहार की भाषा है, अंग्रेजी व्यवसाय की भाषा हो सकती है, लेकिन संस्कार के लिए संस्कृत और हिंदी पर जोर देना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं। अब जब माँ और पूजा हवन होती है और जो कलश में बचता है तो माँ बताती है कि जल आचमन कर दो, तब पानी नहीं बताती हो। ये भी एक सूक्ष्म अंतर। वाटर कहने से वो गंभीरता नहीं आती है, जल कहने से गंभीरता आती है। लय बोलते हैं, लेकिन और हिंदी में तो हम पैर बोलते हैं, पग बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो ये भी एक अंतर बता करके हिंदी की मान्यता बताना और अंग्रेजी की भी स्वीकारता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को विरोध है, अंग्रेजी भी अंग्रेजी जाने। आजकल वैश्विक प्रवेश में अंग्रेजी की भी है, तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं,
चाहे अंग्रेजी भी, लेकिन हिंदी की भी उपेक्षा ना हो। आज हिंदी पढ़ना नहीं चाहता। दुर्भाग्य है कि यूपी बोर्ड में जितना छोटे मोटे बोर्ड परीक्षा देते हैं उतने बालक यहाँ फेल होते हैं। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि हम हिंदी भाषी हैं, मेरी मातृभाषा है, तो हिंदी का पुष्ट संवर्धन होना चाहिए। इसलिए मेरा ये लघु प्रयास है। एक अभी हमको भी विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय को एनसीसी के लिए, आपके अथक प्रयास के लिए यहाँ पर उन कुछ बालकों को चयनित किया गया है, और थोड़ा सा उस विषय में भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत अच्छा आपने प्रयास किया कि राष्ट्र भी एक शक्तिशाली दिखे, और यहाँ आपके सरोकार में इस तरह की एक शैली बन रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरा बताएं। शिक्षण के साथ साथ जब हम लोग योजना बनाते हैं तो दो प्रकार की योजना, एक छात्र अर्थात छत्रित्व, पौरुष, पराक्रम, और एक तेज अर्थात बुद्धि, प्रज्ञा। मेरे बालकों का दोनों विकास हो, छात्र और तेज, बुद्धि, पराक्रम, सम्यक विकास हो। इसमें मुझे थोड़ी कठिनाई लग रही थी कि सैन्य क्षेत्र में अगर बालक जाएं तो एनसीसी संबद्धता होनी चाहिए। इसलिए मैंने प्रयास किया, संबंधित अधिकारियों से मिले, वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करी। इसके बाद अधिकारी आए, उन्होंने भौतिक सत्यापन किया और वो आश्वस्त हुए, और इसलिए उन्होंने एक गुरुतर जिम्मेदारी दे करके और मुझे संबद्धता प्रदान करी है। और इसमें मेरे बालक, अभिभावक और नगर के लोग खुश हैं। एक बड़ी उपलब्धि हुई है और मैं शासन की मंशा से खरा उतरूंगा। 80 कैडेट्स के लिए मुझे बताया गया है, उसमें 24 बहनें रहेंगी और 56 भैया रहेंगे। ऐसे 80 की पूर्ति करेंगे और निश्चित रूप से बालकों के विकास के लिए और ये उपलब्धि हो गई है। जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और इसके बाद त्योहारों की एक छड़ियाँ लगने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उत्सवों का तो देश है ही, और इसलिए और विद्यालय में भी अगर ये नहीं बताया जाएगा तो कौन बताएगा। तो प्रसंग वसन का समय निकाल करके इसके बारे में हम लोग बताते हैं, चर्चा वार्ता करते हैं, और उसकी उपादेयता क्या है इन त्योहारों की, इसके बारे में बताते हैं, कार्यक्रम कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात। कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अगर अच्छा शिक्षित विद्यार्थी अच्छा डॉक्टर बनेगा और वो राष्ट्र की सेवा करेगा। इस प्रकरण में हमारे साथ डॉक्टर देवराज सिंह जी मौजूद हैं, जो कि संस्कार और संस्कृति के साथ लोगों की धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक भी सेवा कर रहे हैं, और आज वो उन्नाव क्षेत्र में भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी योजना और क्या वो विचार अपने रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आप संस्कार, संस्कृति और भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं और आपने दोनों चीजें आपके हाथ में है, शिक्षा और चिकित्सा, तो चूंकि हम तो पहले तो आपको ये बधाई देंगे कि ये बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं और उन्नाव में भी आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या यहाँ के लोगों से मिलते हैं और किस तरह का वातावरण महसूस करते हैं, और क्या आपके अंदर की और अभिलाषा, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली में जब शिक्षा होगी, जब हमारा बालक या हमारे लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा के साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। आजकल के समय में शिक्षा तो लोग ग्रहण करते हैं लेकिन संस्कार विहीन हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। और जब प्राणी संस्कारित हो जाता है, डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर का भी प्रोफेशन ऐसा है कि सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव, कोई मरीज आता है, ठीक है, पैसा तो देते ही है और देगा, अगर हम उसको एक अच्छा इलाज, अच्छी सलाह और ठीक करके देते हैं तो उसके साथ में दुआएं भी बहुत मिलती हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमें व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, हमें मानवता को दृष्टिगत रखते हुए सेवा भाव होना चाहिए। दोनों बिजनेस है, दोनों जो है वो शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवा भाव होना चाहिए, ना कि व्यवसायीकरण होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि सेवा परमो धर्म। सेवा, बिल्कुल, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर साहब, जन्माष्टमी का समय आ रहा है और इस समय चूंकि आप देखिए, जन्माष्टमी का समय आ रहा है, ये तो हमारे भगवान कृष्ण का दिन है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत हर्षोल्लास की बात है।
और हमारे कृष्ण जी ने रासलीला के माध्यम से या अपनी कार्यशैली के माध्यम से बहुत कुछ हमें सिखा गए कि हमें शांतिप्रिय रहना चाहिए, हमें कैसे किस तरह से लोगों से वो करना चाहिए। तो ये इससे भगवान का पर्व है तो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे, चूंकि बहुत सारी चीजों से आप जुड़े हुए, शिक्षा से भी जुड़े हुए, स्वास्थ्य में जुड़ना चाहिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को? हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कारित हो, और संस्कार के साथ में फिर वो सेवा भाव हो। तीनों चीजें एक व्यक्ति में बहुत जरूरी है होना। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से जाना कि अच्छा चिकित्सक तभी बन सकते हो जब आपके अंदर एक संस्कार हो, और संस्कार उस राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं और चयन करते हैं कि यदि आप निराश हैं, जब आप बीमार होते हैं, आपके अंदर एक निराशा आती है, तो वो संस्कार आपको जीवित करके आशा की ओर लेकर जाते हैं। और डॉक्टर भी हर समय यही कहता, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी हर समय मदद करेगा, भगवान तुम्हारे साथ। तो चूंकि उसी शिक्षा के परिवेश से निकलकर एक शिक्षार्थी युवा नेता और युवा वाचक और गायक और कह सकते समाज सुधारक है, वो भी उस तो जानते हैं कि वास्तविकता में उनकी वाणी के द्वारा हमारे बीच में आलोक सोलंकी जी हैं जो शिशु मंदिर से निकले हुए। तो आज मैं उनसे भी जानता हूं कि वाकई ये जो कॉम्बिनेशन है संस्कार और संस्कृत का, उनमें झलकता है कि नहीं, हमारे राष्ट्र की कहीं झलक दिखती है कि नहीं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चूंकि सर आप संस्कार की पाठशाला से निकले हुए संस्कारिक हैं, और तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्र में आप ऐसे कुछ शब्द रखें जिससे युवा उससे जी कुछ सीखे। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में कोटि-सा नमन, और हमारे समस्त गुरुजनों का कोटि-सा वंदन अभिनंदन, और हमारे प्रधानाचार्य जी माननीय नरेंद्र मिश्र जी के तत्वावधान में जो हम लोगों ने संगीत सीखा, जो देश और राष्ट्र के प्रति आज जो भावनाएं जागृत हैं, जो सेवा का आज जो भावना है, कहीं न कहीं हमारे गुरुओं की प्रेरणा है। उनका गीत मुझे बहुत प्रेरणा देता है और आज भी मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। दो पंक्तियों के माध्यम से आपको बता देता हूँ। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा हम कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम। तो हम सब विद्यार्थी जो भी शिशु मंदिर विद्या मंदिर से निकले हैं, अन्य भी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि विद्या जहां भी ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा मंदिर है, विद्यालय है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। माँ भारती की सेवा में हम लोग लगें, अपनी शिक्षा का परिचय शिक्षित होकर दें। शिक्षा का मतलब ये नहीं पढ़े लिखे हो गए तो माँ बाप का, गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि का अपमान कर रहे हैं, 4G और इंटरनेट और लुभावने गेमों में अपना समय खराब कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे हिसाब मांगेगी अगर हम लोग शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित ना बन पाए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण ना कर पाए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, जनपद के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया था गावः विश्वस्य मातरः, हम उस धरती पे जन्म हमारा हुआ है जहां हमारा वसुधैव कौटुंबिकम की नीति है, हमारा समग्र विश्व हमारा परिवार है। तो सभी शिक्षित बंधुओं के लिए और अपने युवाओं के लिए यही मैसेज है कि हम अपने को माँ भारती के, पूर्वजों के, अपने माँ बाप के, गुरुजनों के लिए कुछ ऐसे कार्य करके जाएं जो उनका नाम हो और हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कह सकते हैं कि विद्या विनम्र ददाति, विद्या विनम्रता देती है, प्रदान करती है। ये मुझको संघ से सीखने को मिला और सरस्वती शिशु मंदिर से। तो अगर विद्यार्थी में इस तरह के गुण होंगे तो वाकई राष्ट्र बहुत जल्द ही विश्व गुरु के उस
अटल पद चिन्हों पर चलकर उस शिखर को प्राप्त करेगा। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।